हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम भारत के प्रमुख दर्रे एवं राज्य संबंधित वीडियो लाए हैं। इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो है। मंडे है तो आपको पता है मंडे को इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आता है, राइट। तो ये सब एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है, चाहे वो ए ग्रेड का क्वेश्चन हो और चाहे वो बी ग्रेड का क्वेश्चन हो। अर्थात चाहे वो ए ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे बी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे सी ग्रेड का, चाहे जिस ग्रेड का एग्ज़ाम हो, तो उनमें इन सब क्वेश्चनों के डिमांड ज़्यादा रहती हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी का पार्ट है, दर्रे हैं, बांध हैं, बंदरगाह हैं, तो ये सब जो है फैक्ट पॉइंट हैं। मतलब इनसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आपको पुटअप किए ही जाएंगे, चाहे जितना अच्छा एग्ज़ाम हो, चाहे जितना वैसा एग्ज़ाम, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण व इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर्रा पास क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते को दर्रा कहते हैं। मतलब दो पहाड़ हैं, उनके बीच का जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं, ठीक। तो वो प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। प्राकृतिक होता है क्या मतलब कि नदियों के द्वारा जो पहाड़ों के बीच जो रास्ता बनाई गई हैं, ठीक। नदियों की एक धारा तो बहती नहीं, नदियों की सैकड़ों धाराएं बहती हैं। कुछ जो धाराएं सूख जाती हैं, उधर पानी का प्रवाह नहीं होता है, तो वो रास्ता बन जाता है। तो ऐसी रास्ता को हम क्या दर्रा बोलते हैं। और जो कृत्रिम होता है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता जो बनाया जाता है उसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। जैसे आप उत्तर भारत चले जाइए तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कृत्रिम रास्ताएं बनाई गई हैं, ठीक। वहाँ पे रास्ताएं नहीं थी, वहाँ पे रोड नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, तो वहाँ पे उसको चट्टान को तोड़कर रास्ता बनाया गया है, ठीक। वो कृत्रिम है। तो दर्रे का निर्माण मुख्यतः नदियों के बहने से होता है, लेकिन कुछ अन्य कारण से भी दर्रे का निर्माण हो सकता है प्राकृतिक रूप से, जैसे भूकंप से, ज्वालामुखी से, उल्कापिंड गिरने से या ज़मीन खिसकने से आदि। तो ये सब प्राकृतिक कारण हैं, ठीक। कैसे हैं? प्राकृतिक कारण हैं जो प्राकृतिक दर्रे बनते हैं, ठीक। और कृत्रिम दर्रे अलग होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। 20-22 दर्रे हमारे भारत में हैं इम्पोर्टेंट, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक। तो भारत के प्रमुख दर्रे, उनके नाम एवं उनके राज्य, ठीक, जो इस प्रकार है। पहला आता है काराकोरम दर्रा। बेटा जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख शहर में है। काराकोरम पर्वतमाला के बीच में स्थित, जिसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है। यहाँ तापमान बहुत कम रहता है और तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके कारण यहाँ बर्फ़ नहीं रुकती है। जिसके कारण यहाँ पे बर्फ़ नहीं रुकती है। बेटा काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा की खास बात यह है कि केटू यहीं पर ही है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम दर्रे में है, ठीक। काराकोरम श्रेणी में है यहीं पर, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर यहीं पर हैं काराकोरम रेंज में, राइट। तो पहला दर्रा काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। हम उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर चलते चलेंगे, ठीक। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में जितने दर्रे पाए जाते हैं उनका क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे, राइट। शुरू करते हैं। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में भी बेटा है। जोजिला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख शहर में भी स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,529 मीटर है। जोजिला शब्द का अर्थ होता है बर्फानी तूफान का दर्रा। बर्फानी तूफान का दर्रा, बर्फ़ के जो तूफान चलते हैं उनसे जो दर्रा बनता है, ठीक। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का प्राकृतिक रास्ता नेशनल हाईवे 1D इसी दर्रे के बीच से जाता है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम करता है, ठीक। श्रीनगर से ले जाने का एक प्राकृतिक रास्ता, नेचुरल वे है, ठीक। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,490 मीटर है। इस दर्रे एक मुगल सड़क गुजरती है जो कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले से और पुंछ जिले से जुड़ता है। मुगल सड़क गुजरती है इस दर्रे से, जो कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के, कश्मीर जो घाटी, कश्मीर घाटी के माध्यम से हम जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिले जा सकते हैं, ठीक। पीर पंजाल दर्रे में, तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक। अगला है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में भी है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के हिमालय के पीर पंजाल पर्वत में है। इसकी ऊंचाई 2,832 मीटर है। कश्मीरी भाषा के अनुसार बनिहाल शब्द का अर्थ होता है हिमावत। क्या है? हिम आवत।
हिमावत होता है। यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग, मतलब इसी दर्रे से भारत की सबसे बड़ी सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका नाम जवाहर सुरंग है, और इस सुरंग का उद्घाटन 1956 में किया गया था। तो जवाहर, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा है जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में, राइट। अगला है बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के हिमालय क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा स्थापित करता है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ये भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है उस पर स्थित है। ये पाक अधिकृत कश्मीर एवं कश्मीर घाटी से और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह है पाक अधिकृत पीओके और कश्मीर घाटी से तथा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 4100 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण शीत ऋतु में यह दर्रा पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है। जब ठंडी का सीज़न होता है तो यह दर्रा जो है पूरी रूप से बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बेटा आता है जम्मू कश्मीर राज्य में देखा जाए तो 5 दर्रे हैं, और जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, जिसमें पहला आता है शिपकिला दर्रा। शिपकी दर्रा या शिपकिला दर्रा बोलते हैं, देखो। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में और चीन के तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3930 मीटर है। यह तिब्बत से सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है, तो शिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रे से सतलज नदी होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक, उसके अलावा इस दर्रा से होकर शिमला से तिब्बत जाने वाला एक रास्ता है, और भारत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 गुजरता है। नेशनल हाईवे इंडिया का 5 जो है इधर से गुजरता है। शिमला से तिब्बत जाने वाला एक रास्ता है और भारत राष्ट्रीय राजमार्ग 5 गुजरता है। इस रास्ते की मदद से सिक्किम के नाथुला, उत्तराखंड के लिपुलेख, तिब्बत और चीन के साथ व्यापार किया जाता था, और यह प्रसिद्ध भारत की व्यापार सीमा चौकियों में से एक है। ठीक, शिपकिला का नाथुला दर्रा, उत्तराखंड का लिपुलेख, तिब्बत और चीन के साथ व्यापार किया जाता था इन्हीं दर्रों के माध्यम से। ठीक, और व्यापार सीमा चौकियों में से ये एक है। ठीक, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के पीरपंजल पर्वतमाला के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3978 मीटर है। इस दर्रे से मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है, जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। इस दर्रे से मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है, जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक, तो ये रोहतांग दर्रा के बारे में बताया गया। ठीक, अगला हिमाचल प्रदेश का है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमालय के जस्कर पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पे? जस्कर पर्वतमाला पे स्थित है। ZASKAR, जस्कर पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी ऊंचाई बेटा 4890 मीटर है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में लद्दाख प्रदेश लेह जिले से जोड़ता है, और मनाली लेह राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जो मनाली जाने का रास्ता है वो इसी दर्रे से जो होती है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक, बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे निकले? 3 दर्रे। कश्मीर में 5। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत नगरी विभाग बीच हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5334 मीटर है। इस दर्रा पर भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट भी से कहते हैं भी स्थित है। लिपुलेख दर्रा पर इंडिया और तिब्बत का जो व्यापार होता है वो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से होता है। ठीक, अगला टॉपिक है बेटा भारत से कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को मुख्यतः इसी दर्रे से बने हुए रास्ते का उपयोग करते हैं। कैलाश मानसरोवर बाबा बर्फानी के दर्शन लोग करने जाते हैं तो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जाते हैं। यह दर्रा नेपाल की सीमा के पास स्थित है, जिसके कारण नेपाल इसे अपना क्षेत्र बताता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भारत का नियंत्रण है। ठीक, नेपाल कहता है हमारा क्षेत्र है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भारत का नियंत्रण है। राइट, नेक्स्ट माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा में हिमालय की जस्कर पर्वतमाला में स्थित है। कहा जाता है अंतिम गांव माना है भारत का, जो अंतिम गांव है माना। ठीक, पर्वतमाला में स्थित एक प्रमुख दर्रा। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है। भारत का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ इसी दर्रे के निकट स्थित है। कहाँ? माना दर्रा के पास ही बद्रीनाथ है।
और मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग इसी दर्रे से, मुख्य मार्ग वो भी रास्ता है लेकिन मेन मार्ग जो है माना दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर घाटी जाते हैं। और यह उत्तराखंड राज्य के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है और इसी मार्ग से दुनिया का सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क माना जाता है माना दर्रा को, जो उत्तराखंड में है। ठीक, नेक्स्ट है नीति दर्रा। नीति दर्रा भारत एवं चीन सीमा पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, जो समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचाई पर है। कितना? 5389 मीटर। यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग जाता है, जो उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, जो उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। बेटा खास बात यह कि उत्तराखंड के तीनों दर्रे जो हैं ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक, लिपुलेख, माना, नीति। ठीक, ये सारे कैसे हैं? पैरेलल, समानांतर। ठीक, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के हिमालय में डोगेक्या श्रेणी में आता है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक अहम हिस्सा है। भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा इसी दर्रे से किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ता है। यह सिक्किम राज्य के दक्षिण तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। भारत और चीन का ज़्यादातर व्यापार इस रास्ते से होता था। इसे रेशम मार्ग के नाम से जानते थे क्योंकि चीन से रेशम आता था भारत। ठीक, परंतु 1962 की लड़ाई में भारत चीन के बीच युद्ध में इस दर्रे को पूरी तरह बंद कर दिया गया और इस रास्ते में भारत और चीन का व्यापार भी रुक गया। लेकिन 5 जुलाई 2006 को इसे व्यापार की दृष्टि से फिर वापस खोल दिया गया था। ठीक, नाथुला दर्रा। अगला है जैलेप्ला दर्रा। ये कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम में एक वो था नाथुला, एक दूसरा है जैलेप्ला। राइट, जैलेप्ला दर्रा सिक्किम राज्य की हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊंचाई 4270 मीटर है। भूटान जाने वाले मार्ग इसी दर्रे से होकर जाते हैं। जो लोग भूटान जाते हैं वो जैलेप्ला दर्रे से होते जाते हैं, जो सिक्किम की चुंबी घाटी से जोड़ता है। और इस दर्रे की चरणों में मेनमोचा झील स्थित है। मेनमोचा झील कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और मेनमोचा झील जो है किस दर्रे के पास हो? तो जैलेप्ला दर्रे के पास, मेनमोचा झील। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो ही जाएगा, मेनमोचा झील पहली बार नाम सुन रहा है। तो मेनमोचा झील सिक्किम में है, जो जैलेप्ला दर्रे पे है। ठीक, अगला आता है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश अब आ जाता है। ठीक, सिक्किम में भी 2 दर्रे केवल हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत को राजधानी लहासा से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की कैपिटल जो लहासा है, ये बोमडिला दर्रे से हम लोग जाते हैं, बोमडिला दर्रे के माध्यम से। ठीक, अगला है यांगयापा दर्रा। यांगयापा दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इस दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो यांगयापा दर्रे के माध्यम से आती है। ठीक, अगला है दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जब भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोण संगम क्षेत्र में मैकमोहन रेखा पर हिमालय श्रेणी में स्थित है। जो मैकमोहन लाइन गुजरी है वो दीफू दर्रे से गुजरी है, जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संगम क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 4587 मीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार राज्य के मंडाले क्षेत्र से जोड़ने वाला आसान और सबसे छोटा रास्ता है। म्यांमार राज्य के मंडाले क्षेत्र को जोड़ने वाला आसान और सबसे छोटा रास्ता माना जाता है। ठीक, दीफू दर्रा। नेक्स्ट अगला है मणिपुर, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तुजू दर्रा इम्फाल, तामू और म्यांमार जाने का एक रास्ता गुजरता है, जो भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तो भारत से म्यांमार अगर हम जाएंगे तो मणिपुर पहले जाएंगे और मणिपुर से तुजू दर्रे के माध्यम से हम म्यांमार जा सकते हैं आराम से। ठीक, अगला बेटा केरल में पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, जिसे पालक्कड़ दर्रा के नाम से जानते हैं, यह केरल के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित, जिसकी ऊंचाई 140 मीटर है। यह दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर और पोलाची शहर को केरल के पालक्कड़ शहर को जोड़ता है। ठीक, पालघाट दर्रा जो है बेटा
इसको हम थोड़ा बताते हैं ऐसे। ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी है और ये हमारा ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये हमारा अन्नामलाई पहाड़ी है। तो बीच का जो हिस्सा है वो पालघाट दर्रा है, बीच का हिस्सा पालघाट दर्रा है। ठीक, जो केरल के पश्चिमी घाट, पर्वतमाला और नीलगिरी पहाड़ी के अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है सनकोट्टा दर्रा, केरल में है। ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है। सनकोट्टा दर्रा केरल की इलायची पहाड़ी में कार्डमम नामक पहाड़ी में, इलायची पहाड़ी बोलो कार्डमम पहाड़ी एक ही चीज़ है, पहाड़ी में समुद्र तल से 210 मीटर ऊंचाई पर है। इस दर्रा से गुजरने वाला रास्ता तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। इस सनकोट्टा दर्रे से तिरुवनंतपुरम टू मदुरै हम लोग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। थालघाट प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है जो महाराष्ट्र राज्य के कसारा शहर के निकट पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। थाल घाट को कसारा घाट भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 585 मीटर है। इस दर्रा से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो थाल घाट दर्रा है। ठीक, अगला है भोरघाट दर्रा। भोरघाट ये महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला शहर के बीच पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। ठीक, इसकी ऊंचाई 622 मीटर है। भोरघाट दर्रा को प्लाग्ड दर्रे के नाम से जानते हैं और प्लाग्ड केरल राज्य का नगर का नाम है। ठीक, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। NH-48 यहीं से गुजरता है जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक, और ये देखो विद मैप में दिखाए गए सारे दर्रे। रेड कलर के जो हैं, जो दिखाए गए हैं, देखो ये जम्मू कश्मीर के हैं। ब्लू कलर के देखो जो दिखाए गए हिमाचल प्रदेश के हैं। ग्रीन कलर के जो दिखाए गए उत्तराखंड के हैं। ये सिक्किम के हैं। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तुजू दर्रा ये आपका मणिपुर का है। ठीक, ये महाराष्ट्र है, ये दक्षिण भारत है। ठीक, ये सारे दर्रों को समझाया गया है। ठीक, मैप में दर्शाया गया है। राइट, तो वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।